आप अपनी जनता से डरते हो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डरते हो। हम तो इलेक्शन कमीशन के अधीन इलेक्शन चाहते हैं और पूरा इलेक्शन होता है। आप हमको एक्सेस नहीं देने को तैयार हो, क्योंकि आज हम कोई भी आंकड़ा दें आपके गलत है, हम तो आपको कंपेयर करके आज बता देते। बट एक दिन हम बताएंगे कि पिछली चुनाव में जो वोटर्स की गड़बड़ी हुई थी वो कैसे हुई थी, कितने वोटर्स ऐड किए गए थे, कितने डिलीट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैसे हुआ था। अब देखिए, जांच शुरू हो चुकी है। संघर्ष पार्लियामेंट में होगा, संघर्ष विधानसभा में होगा, संघर्ष सड़कों पे होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? सपोज आज कांग्रेस पार्टी मौन हो जाए तो आप में से कौन अपने अधिकार के लिए इस तरह से लड़ सकता है? और ये हम लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज वोट आपका अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गवर्नमेंट बनाना नहीं बनाना वो आपका अधिकार है। वोटर्स डिलीशन, वोटर्स एडिशन से आपका उस अधिकार का हनन होता है, हस्तक्षेप होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर मसला है। आज इस संघर्ष की शुरुआत है। आज पहला मीटिंग हुई है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। हरीश चौधरी जी ने, उमंग जी ने, जीतू जी ने और सब थे। एक हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि कैसे बूथ लेवल तक हम अपनी व्यवस्थाओं को चौकन्ना करेंगे। हम कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर कि ये जो घपले हैं वो जब मध्य प्रदेश का चुनाव आए 3 साल बाद, वो हम उनको नहीं करने देंगे। वो संघर्ष आज से स्टार्ट हो गया है और मैं खुली तौर से बोल रहा हूं, खाली ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं होगी, ये वकील वर्ग की भी लड़ाई होगी, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई होगी जो प्रजातंत्र को मानता है, चाहता है कि प्रजातंत्र चले, निष्पक्षता से चुनाव हो और वोटर को और पार्टीज को वोटर लिस्ट की फुल एक्सेस होनी चाहिए। बहुत दफे आज डिस्कशन में बताया गया कि आप आखिरी वक्त जब पहुंचो तो जो हमारे काउंटिंग एजेंट के पास जो एक वोटर लिस्ट आती है उसमें नाम बाकायदा रहेंगे, बट जो अंदर लिस्ट होती है उसमें बता देते डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। ये कैसा डिलीशन है? हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से, डिलीशन की भी एक तारीख होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आखिरी दिन तक आप डिलीशन करते रहोगे, चुनाव के दिन तक डिलीशन करते रहोगे, 2 दिन पहले तक डिलीशन करते रहोगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रजातंत्र को। जिस दिन चुनाव अनाउंस हो जाता है आपकी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जानी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस पोलिंग बूथ में, इस पोलिंग एरिया में, इस विधानसभा में, इस ब्लॉक में, इस पार्लियामेंट्री सीट में कौन वोटर्स हैं और कितने वोटर्स हैं। इसमें कोई छुपाने की चीज नहीं है। ये तो ऐसी चीज है जिसको आप एज ए रेगुलेटर आपको खुद लोगों को लिए अवेलेबल करनी चाहिए, ओपन रखना चाहिए, वेबसाइट को ओपन रखना चाहिए, जिससे लोग चेक सकते, खुद ही चेक कर। टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब इस टेक्नोलॉजी से के जमाने में भी आप लोगों को वंचित कर रहे हो। तो जैसे हरीश जी ने कहा, इसके बाद हमारे और लोग भी आपको बताएंगे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राहुल जी ने उठाया है क्योंकि अब राहुल जी को गुस्सा आ गया है। अब ये गुस्सा उनका शांत नहीं होने वाला है जब तक हमको आश्वस्त नहीं होंगे कि वोटर लिस्ट की स्वच्छता और ट्रांसपेरेंसी में जनता का अधिकार होगा, वोटर्स का अधिकार होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार होगा और इसको इससे वंचित करना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।